दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सूखे बंजर रेगिस्तान को हरे भरे स्वर्ग जैसी जमीन में बदला जा सकता है और इसके लिए न तो करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे और न ही किसी आधुनिक मशीनरी की जरूरत होगी, बल्कि यह चमत्कार एक ऐसे जीव से होगा जिसे कभी हमने ही विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। यह कहानी है उम्मीद की, प्रकृति की अद्भुत शक्ति की और उस सबक की जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कहानी शुरू होती है मैक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान के जानोस बायोस्फीयर रिजर्व से, जहां आज आपको केवल सूखा और बंजर जमीन दिखाई देगी, लेकिन 100 साल पहले यहां चारों ओर फैले घास के मैदान थे और हजारों अमेरिकी बाइसन यानी भैंसे स्वतंत्रता से घूमते फिरते थे। इंसानों ने खेती और मवेशियों के लिए इस भूमि की घास को काट दिया। शिकार ने बचे हुए बाइसन को खत्म कर दिया और धीरे धीरे उपजाऊ भूमि एक सूखे रेगिस्तान में बदल गई। मिट्टी सख्त हो गई। बारिश का पानी समाने की बजाय ऊपर से बहकर मिट्टी को बहा ले जाता और पूरा इकोसिस्टम मर गया। पक्षी, कीड़े, छोटे जानवर सब गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, प्रकृति के असली इंजीनियर बाइसन की वापसी ने इस जमीन को फिर से जिंदा कर दिया। साल 2009 में वैज्ञानिकों ने केवल 23 बाइसन का एक छोटा सा झुंड यहां छोड़ा और फिर उन्होंने कोई दखल नहीं दिया, बस इंतजार किया। 10 साल बाद वही 30 बाइसन बढ़कर 200 से अधिक हो गए और उनकी प्राकृतिक आदतों ने इस भूमि का कायापलट कर दिया। उनके भारी खुर जमीन को तोड़कर नरम बनाते, जिससे बारिश का पानी मिट्टी में आसानी से समा जाता। उनका घास चरने का तरीका भी खास था। वे घास को जड़ से नहीं उखाड़ते, बल्कि ऊपर से चढ़ते, जिससे घास मरती नहीं बल्कि और तेजी से उगती। और उनका गोबर, जो एक प्राकृतिक खाद है, उसमें पोषक तत्वों और बीजों की मौजूदगी ने जमीन को पोषण दिया और नए पौधे उगाए। इन 3 आदतों ने मिलकर बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। 10 साल बाद यहां फिर से हरे भरे घास के मैदान लौट आए। मिट्टी में नमी आ गई, छोटे तालाब बनने लगे और जीवन फिर से लौट आया। यह प्रयोग दुनिया के लिए चौंकाने वाला था कि केवल एक प्रजाति पूरी भूमि को बदल सकती है। अब सवाल है कि इसका भारत से क्या लेना देना? तो दोस्तों, इसका बहुत गहरा संबंध है। यह कहानी हमें बताती है कि कीस्टोन स्पीशीज कितनी जरूरी होती हैं। भारत में भी ऐसी कई प्रजातियां हैं। उदाहरण के तौर पर बाघ। जब हम कहते हैं सेव द टाइगर, तो इसका मतलब है कि हमें उसके पूरे जंगल, शिकार और पानी को बचाना होगा। यानी बाघ को बचाते बचाते पूरा जंगल बच जाता है। इसी तरह गिद्ध, जिन्हें प्रकृति का क्लीनर कहा जाता है, मृत जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। जब गिद्धों की संख्या घट गई तो बीमारियां फैलने लगीं। यही हाल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है, जो आज विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि उसके घास के मैदान खत्म हो गए हैं। अगर हमें इसे बचाना है तो इसके घर यानी घास के मैदानों को बचाना होगा। मैक्सिको के बाइसन हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम सही प्रजाति को मौका दें तो प्रकृति खुद को ठीक कर लेती है। इसे ही कहते हैं रीवाइल्डिंग, यानी किसी जगह को उसकी असली जंगली अवस्था में लौट आना और प्रकृति को अपना काम करने देना। तो दोस्तों, सोचिए, एक सूखा रेगिस्तान, 100 बाइसन और 10 साल का इंतजार, और परिणाम हरे भरे घास के मैदान। यह कहानी हमें उम्मीद देती है कि चाहे हमने पर्यावरण को कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, सुधार अभी भी संभव है। हमें बस प्रकृति की प्रणाली को समझना और उस पर भरोसा करना होगा। हमारे आसपास भी कई ऐसी प्रजातियां हैं, पक्षी, तितलियां, कीड़े, जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती हैं। हमें उनकी अहमियत समझनी होगी। तो दोस्तों, यह थी एक बंजर जमीन के हरे स्वर्ग बनने की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।